डियर टीचर्स, ये ईवीएस के सेकंड वीडियो है यानी सेकंड क्लास है। उम्मीद है कि आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो को जरूर देखा है। अगर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में बहुत सारे ऐसे चीज बताएंगे जिससे आपका पेपर में क्वेश्चन बनेगा ही 100% है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ए बर्ड विथ मनी ऑन इट्स टेल ब्लू सीन फ्रॉम हेड टू टेल। मतलब क्या, एक चिड़िया है जिसके दुम पे क्या होते हैं, मनी होता है यानी पैसे पैसे, ठीक है। और हेड से लेकर टेल तक कैसा दिखते हैं, ब्लू दिखते हैं। तो किसके दुम पर, किसके पूंछ पर मनी जैसे हमको मिलता है, मनी मनी आप लोग पता होना चाहिए, बचपन में सुने होंगे। देखिए यहां पर हिंदी में क्या लिखा हुआ है, एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक देखे नीला ही नीला, यानी सर से दुम तक कैसा दिखता है, नीला ही नीला। तो वो कौन पक्षी है, वो कौन पक्षी है बताइए इनमें से। ऑप्शन 1 है, देखिए हिंट भी दिया हुआ है यहाँ पर, हिंट आवर नेशनल बर्ड। हिंट में क्या है, नेशनल बर्ड। तो नेशनल बर्ड कौन है, पीकॉक। तो ये पक्षी जो है, इस पक्षी के दुम पर यानी टेल पर क्या होता है, पैसा ही पैसा होता है। आइए मैं आप लोगों को तस्वीर के माध्यम से दिखाता हूं। देखिए, देख रहे हैं, पैसा ही पैसा है। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर पैसे ही पैसे है ना। सिर से दुम तक कैसा दिखता है, नीला दिखता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या है। व्हेन वाज पीकॉक डिक्लेयर एज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। हम लोग जानते हैं इंडिया का नेशनल बर्ड क्या है, पीकॉक है। तो पीकॉक को कब नेशनल बर्ड डिक्लेयर किया गया। ऑप्शन ए 1949 में, ऑप्शन बी 1963 में, ऑप्शन सी क्या है 1961 में, ऑप्शन डी क्या है 1952 में। तो इसका राइट आंसर होगा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी 1963 में। अच्छा, किस डेट में नेशनल बर्ड जो है डिक्लेयर किया गया, तो अगर पूछा जाए तो 26 जनवरी में। ओके, चलिए। तो पीकॉक के दुम पे क्या अच्छा होता है, पैसे पैसे होता है। हेड टू टेल कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। नेशनल बर्ड कब डिक्लेयर हुआ, 26 जनवरी 1963 में। पीकॉक हमारा क्या है, नेशनल बर्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज तो बर्ड्स के बारे में बहुत सारी चीज पढ़ेंगे और यहां से क्वेश्चन आएगा ही 100%। चलिए, बर्ड्स लूज देयर फीदर्स एट सर्टेन टाइम्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। देखिए, एक सर्टेन टाइम के बाद, एक पीरियड के बाद, या एक साल या कुछ महीने के बाद क्या करता है, बर्ड्स अपने फीदर्स को लूज कर देता है यानी गिरा देता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं मॉल्टिंग। क्या कहते हैं, मॉल्टिंग। मॉल्टिंग का मतलब क्या होता है, झड़ाना। बर्ड्स क्या करता है, अपने फीदर्स को झड़ा देते हैं, उसमें फिर क्या आता है, नए फीदर आता है, ठीक है। तो बर्ड अपने फीदर्स को जो झड़ाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मॉल्टिंग कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर आप लोग तस्वीर के जरिए देख सकते हैं। देखिए, ये चिड़िया जो है अपने फीदर्स को झड़ा देता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे मॉल्टिंग। क्या कहेंगे बोलिए, मॉल्टिंग। क्लियर है क्या। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे देखिए, फीदर। तो आप लोग जानते होंगे फीदर क्या है, बर्ड के पूरे बॉडी पंख से ढका होता है, पंख, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, फीदर। फीदर का मतलब क्या होता है, पंख, ठीक है। तो देखिए, पंख जो है बर्ड के पूरे बॉडी को क्या करके रखता है, ढक के रखता है। देखिए, द होल बॉडी मतलब पूरे बॉडी ऑफ बर्ड्स इज कवर्ड विथ फीदर्स। पूरे बॉडी बर्ड का क्या, किससे कवर होता है, फीदर्स यानी पंख से होता है, ठीक है। बट दे आर फाउंड ओनली इन बर्ड्स। और ये जो फीदर होता है, ये सिर्फ किस में पाया जाता है, सिर्फ बर्ड्स में पाया जाता है, नॉट इन एनी अदर एनिमल। किसी जानवर में नहीं पाया जाता है, सिर्फ किस में पाया जाता है, फीदर्स, बर्ड्स में। ओके, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। द बॉडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कवर्ड विथ ड्राई स्कैली स्किन। रेप्टाइल्स जैसे कि सांप हुआ, इसके बॉडी जो कवर किया हुआ है, किससे कवर किया हुआ है, ड्राई यानी सूखा, स्कैली स्किन। आप लोग जानते हैं कि सांप जो है अपने ऊपर के स्किन को गिरा देता है ना। तो वो उसका स्किन जो है मतलब उसका स्किन जो कवर किया रहता है, किससे, ड्राई स्कैली स्किन। इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। तो मॉल्टिंग मैंने बता दिया आप लोगों को। मॉल्टिंग क्या होता है कि चिड़िया जो है, बर्ड जो है, अपने फीदर्स को क्या करता है, टाइम टू टाइम क्या करता है, गिरा देता है, झड़ा देता है, जिसको हम मॉल्टिंग कहते हैं। तो मॉल्टिंग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर विंग सब, देखिए यहाँ पर झड़ा दिया गया है, ठीक है। इस बर्ड को भी देख सकते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड लूज देयर ओल्ड फीदर्स, पुराने फीदर्स को क्या करता है टाइम टू टाइम गिरा देता है, लूज कर देता है, ठीक है, एंड गेट न्यू फीदर्स, और उसमें क्या आता है नई फीदर्स आता है, न्यू फीदर्स आता है, यानी न्यू पंख आता है। यू टू मस्ट हैव सीन द फॉलन विंग्स ऑफ द बर्ड्स मैनी टाइम्स, आप लोग बहुत बार देखे भी होंगे कि बर्ड जो है, चिड़िया जो है अपने फीदर्स, अपने विंग्स को क्या गिरा देता है, गिराते हुए आप लोग देखे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बर्ड में क्या है, द बर्ड विच कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट इज, देखिए वो चिड़िया हम लोग को बताना है जो अपने नेक को, अपने गर्दन को क्या कर सकता है, घुमा सकता है, रोटेट कर सकता है, क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो उस चिड़िया का नाम क्या होगा, देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। 4 ऑप्शन है, पिजन, पैरॉट, आउल, माइना। तो इसका राइट आंसर होगा, वेरी गुड, आउल, उल्लू। उल्लू जो है अपने सर को क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, ठीक है। और उल्लू के खास बात क्या है कि उल्लू के जो है आंखें सामने होते हैं, और बाकी बर्ड्स के जो आंखें होते हैं बाकी बर्ड्स के, एक इधर होता है एक इसके पीछे होता है, लेकिन उल्लू के आंखें क्या होते हैं, सामने होते हैं इंसान की तरह। और उल्लू जो है इसको नॉक्टर्नल बर्ड कहते हैं, और आउल को। और नॉक्टर्नल बर्ड का मतलब क्या होता है, नॉक्टर्नल बर्ड का मतलब होता है वो चिड़िया जो रात को जागे रहते हैं, ठीक है। और रात को उसको क्या दिखता है, रात को उसको कैसा दिखता है, रात को उसको ब्लैक एंड व्हाइट चीजें दिखता है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखते हैं। आउल को चीजें रात को कैसा दिखता है, ब्लैक एंड व्हाइट। और आउल जो है अपने गर्दन को क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बर्ड दैट वाज कॉमन साइट इन दिल्ली बट नाउ अ स्पेशल डे इज ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अबाउट द बर्ड एज इट हैज बिकम रेयरर ड्यू टू द अर्बनाइजेशन द बर्ड इज, देखिए एक चिड़िया है जो दिल्ली में ज्यादातर देखने को मिलता था, लेकिन अर्बनाइजेशन की वजह से वो बर्ड जो है बहुत कम दिखने लगा है। तो वो चिड़िया कौन सी है, तो वो चिड़िया जो है कौन सी है, वो चिड़िया आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है पीकॉक, कोयल, उसके बाद पैरट, ऑप्शन डी में है स्पैरो। तो वो चिड़िया होगा हमारा स्पैरो। स्पैरो जिसको गोरैया कहते हैं। गोरैया जो है पहले दिल्ली के आसपास बहुत ज्यादा दिखता था, अर्बनाइजेशन की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से वहां पर वो चिड़िया ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, यानी कि दिल्ली में ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। वो चिड़िया कौन है, वो चिड़िया स्पैरो, बहुत कम अभी देखने को मिलता है दिल्ली में, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पैरो एंड पिजन बर्ड्स, स्पैरो एंड पिजन बर्ड्स के बारे देखिए। द स्पैरो यूजुअली नेस्ट अराउंड द हाउसेस, स्पैरो जो बर्ड है, स्पैरो कौन सा बर्ड है, ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये स्पैरो बर्ड है, ठीक है। ये जो है घर के आसपास क्या बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं। इसी तरह से पिजन, पिजन का मतलब क्या होता है, कबूतर, कबूतर भी घर के आसपास ही क्या करते हैं, नेस्ट बनाते हैं। पिजन नेस्ट इन रूइंस एंड ओल्ड हाउसेस, देखिए पुराने घर में जो है कबूतर जो है क्या करते हैं, अपने नेस्ट बनाते हैं रूइंस एंड ओल्ड हाउसेस में, ठीक है। विच बर्ड मेक्स इट्स नेस्ट बिहाइंड द मिरर और अबव द कपबोर्ड, देखिए कौन सा चिड़िया जो है मिरर के पीछे या अलमारी में, ठीक है, अलमारी में, अबव द कपबोर्ड यानी कि अलमारी के ऊपर कौन से चिड़िया जो है अपने नेस्ट बनाते हैं। देखिए ऑप्शन है क्रो, स्पैरो, कोको, इसके बाद क्या है, नॉन ऑफ दिस। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, स्पैरो। स्पैरो जो है ये क्या करता है, ये आईना के पीछे या या कपबोर्ड के ऊपर क्या करते हैं, घर बनाते हैं। कपबोर्ड का मतलब क्या समझ सकते हैं आप, अलमारी, ठीक है। तो स्पैरो क्या करता है, आईना के पीछे और या फिर कपबोर्ड के ऊपर घर बनाते हैं। आगे देखिए एक पहेली है, क्या देखिए, इन द ट्रंक ऑफ ट्रीज आई मेक होल्स, बग्स इनसाइड आर माई टेस्टी गोल, टुक 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 इज द साउंड आई मेक, व्हाट एम आई, गेस फॉर गुडनेस सेक। देखिए क्या बोलता है, पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े में खाऊं, टुक 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 करता जाता हूं, बोलो क्या कहलाता हूं। तो देखिए पेड़ के तने में क्या करता है, छेद बनाता है, उसमें जो कीड़ा छुपा रहता है उसको खाता है। तो वो कौन सा चिड़िया, टुक टुक करके, ठीक है, टुक 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 करता हूं। तो कौन सा चिड़िया टुक टुक करता है और पेड़ के तने में होल बनाते हैं, छेद बनाते हैं, सुराख बनाते हैं, कौन सा चिड़िया बोलिए। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वुड पिकर। कौन सा चिड़िया बोलिए, वुड पिकर, ठीक है, वुड पिकर।
देखिए वुड पिकर को मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये देखिए ये है वुड पिकर, देखिए होल बनाता है। तो वुड पिकर जो है कहां पे घर बनाता है, स्टेम में, या फिर ट्रंक कह सकते हैं, क्या कह सकता है, ट्रंक, किसके, पेड़ के, ठीक है। तो वो नेस्ट बनाता है कहां पर, नेस्ट इन द स्टेम। द बर्ड ऑल्सो नेस्ट इन द ट्रंक ऑफ द ट्री लाइक बसंत गोरी। देखिए वुड पिकर के तरह और ये भी एक बर्ड है जिसका नाम है बसंत गोरी, ये भी क्या करता है, ये भी पेड़ के तने में अपने घर बनाते हैं, ठीक है। तो वुड पिकर और बसंत गोरी ये क्या करता है, ये पेड़ के तने में अपने घर बनाते हैं, ये है बसंत गोरी, देख सकते हैं आप। और ये क्या है, ये है वुड पिकर, और ये क्या है, ये है बसंत गोरी, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बारबेट, ठीक है, बारबेट भी कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बारबेट, ठीक है। चलिए, तो इसका और भी नाम है स्प्रिंग गवर्नमेंट बर्ड, ठीक है। देखिए ये जो बारबेट है या बसंत गोरी है, इट मेक्स डीप होल इन द ट्रंक्स ऑफ द ट्री एंड लेज एग्स। और ये भी क्या करता है, ये भी ट्री के ट्रंक में डीप होल बनाता है और उसमें क्या करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। यानी कि वुड पिकर और बसंत गोरी या बारबेट ये क्या करता है, पेड़ के तने में होल बनाता है और अपने नेस्ट बनाता है, वहीं पर एग्स देता है, ठीक है। देखिए बसंत गोरी के बारे में आगे क्या है, सी फाइंड एंड इट्स इंसेक्ट हिडन इन द ट्रंक ऑफ द ट्री। ये जो बसंत गोरी है, ये जो बारबेट है, ये ट्रंक में यानी कि पेड़ के तने में जो भी छिपे हुए इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उसको ये क्या करता है, ढूंढ करके खाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे और एक पहेली है, क्या है देखिए, माई बीक इज वेरी स्पेशल, आई यूज इट लाइक अ नीडल, स्टिचिंग लीव्स आई मेक माई होम, बाय व्हाट नेम आई एम नोन। तो क्या बोल रहा है कि मेरे जो है, मेरे बीक जो है, मेरे यानी चूंच जो है वो क्या है, वेरी स्पेशल, आई यूज इट लाइक अ नीडल, मैं उसको एक सुई की तरह यूज करता हूं। स्टिचिंग लीव्स, पत्तों को क्या करता है, सीते हैं। आई मेक माई होम, पत्तों को सी के क्या करता है, मैं अपने घर बनाता हूं। बाय व्हाट नेम आई एम नोन, मैं किस नाम से जाना जाता हूं। देखिए चूंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, पत्ते सिल कर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं। तो बताइए कौन सी चिड़िया है, तो कौन सी चिड़िया होगा, बोलिए, इंडियन रॉबिन, सनबर्ड, टेलर बर्ड, वीवर बर्ड। तो देखिए ये होगा हमारा टेलर बर्ड। टेलर बर्ड क्या करता है, टेलर बर्ड जो है उसकी चूंच जो है निडल की तरह है, उसकी चूंच निडल की तरह है, और ये क्या करता है, अपने घर को पत्तियों को सी करके बनाते हैं। देखिए ये है टेलर बर्ड, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये क्या है, ये है टेलर बर्ड। टेलर बर्ड के बारे में और भी देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं तो ऑलरेडी बता दूं। देखिए यहाँ पर क्या है, इट पाइसेस यानी कि सीते हैं, द लीव्स विथ इट्स पॉइंटेड बिक, उसके तेज धार वाले बिक से क्या कर रहा है, वो पत्तियों को सीते हैं, एंड मेक्स अ नेस्ट, और क्या बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, यानी कि घर बनाते हैं, ठीक है। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ पेयर ऑफ बर्ड्स हैविंग एक्सेलेंट साइट एंड कैन डिस्टिंक्टली सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस 4 times as far as we can। देखिए हमको क्या करना है, दो बर्ड के पेयर को सेलेक्ट करना है जो हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं। मतलब वो चिड़िया जो हमसे 4 गुना अधिक देख सकता है, उसका पेयर हमको यहां से क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बोलिए, ऑप्शन नंबर बी, ईगल एंड वल्चर। ये जो है हमसे 4 गुना अधिक देख सकता है। अगर मान लेते हैं मिसाल के तौर पर, अगर हम लोग 2 मीटर देख सकते हैं, तो ईगल एंड वल्चर जो है ये हमसे 4 गुना ज्यादा दे सकते हैं, यानी 2 into 4 कितना हो जाएगा, 8 मीटर। ये 8 मीटर दे सकता है। अगर हम 2 मीटर दूर तक देख सकता है, ये 8 मीटर। अगर हम 2 किलोमीटर दूर तक देख सकता है, तो ये 8 किलोमीटर दूर तक देख सकता है। तो ईगल एंड वल्चर ये क्या कर सकता है, इंसान से, ह्यूमन बीइंग से 4 गुना अधिक यानी 4 गुना ज्यादा देख सकता है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, एक है ईगल और दूसरा क्या है, वल्चर। और ये क्या है, और ये क्या है, ये है हॉक। ये हॉक जो है ये भी हमसे 4 गुना अधिक देख सकता है। तो 3 चिड़िया है, ईगल, वल्चर और हॉक। ये 3 चिड़िया जो है इंसान से यानी हमसे 4 गुना अधिक देख सकता है, 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर 2 ही बर्ड के जोड़ा को सेलेक्ट करने बोला है, तो 2 बर्ड के जोड़ा क्या होगा, ईगल एंड वल्चर, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, चील, बाज और वल्चर यानी ईगल, वल्चर एंड हॉक, ये जो है इंसान से 4 गुना अधिक देख सकते हैं। यानी चील, बाज और वल्चर इंसान से 4 गुना अधिक देख सकते हैं। यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं ईगल,
हॉक एंड वल्चर। ये जो है इंसान से कितने गुना अधिक देख सकता है? ये पक्षी मनुष्य से 4 गुने अधिक दूर से किसी वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं। यानी कि क्या, ये तीन पक्षी जो है, ये यानी कि ईगल, हॉक एंड वल्चर, ये इंसान से 4 गुना अधिक देख सकते हैं। ठीक है, अगर इंसान 2 मीटर दूर तक देख सकता है तो ये कितने मीटर दूर तक देखेगा? 4 मीटर दूर तक देख सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, दीज बर्ड्स आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 4 टाइम्स मोर डिस्टेंस देन ह्यूमंस। मतलब क्या कि इंसान से 4 गुना ज्यादा, ये 4 गुना ज्यादा दूर तक इंसान से ये तीनों बार जो है देख सकता है। कौन कौन? बोलिए, ईगल, वल्चर एंड हॉक। ओके, इफ ह्यूमंस कैन सी एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 2 मीटर्स, अगर इंसान जो है 2 मीटर तक चीज को देख सकता है, देन दीज बर्ड्स आर एबल टू सी इट फ्रॉम 8 मीटर्स। तो मैंने बोल दिया कि 4 गुना अधिक, तो 2 को 4 से गुना करें तो 4 गुना 8, तो 8 मीटर दूर तक देख सकता है ना। दिस बर्ड नेट्स ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, ट्री के ऊपर ये क्या करता है? नेस्ट बनाता है। द ईगल्स टेल इज ग्रूव्ड, ईगल का टेल जो होता है वो कैसा होता है? ग्रूव होता है। याद रखिएगा, ईगल का टेल कैसा होता है? ईगल का टेल ग्रूव होता है, खांचे वाली। ठीक है, ग्रूव होता है। ईगल का टेल कैसा होता है? ग्रूव होता है। ओके, आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वल्चर जो है वो इन्वायरमेंट को साफ सफाई रखता है, क्लीन रखता है। ठीक है, गंदगी को खा करके, जो मरे हुए जानवर है उसको खा करके क्या करता है? डेड एनिमल्स को खा करके वो इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखता है। ठीक है, वल्चर। इसके अलावा क्रो भी क्या करता है? क्रो भी इन्वायरमेंट को क्या करता है? साफ सुथरा रखते हैं। ठीक है, तो ये तीनों बर्ड जो है इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखता है, वल्चर भी रखता है, क्रो भी रखता है। वल्चर विच यूज टू बी वेरी कॉमन इन द इंडियन कंट्री साइड अ फ्यू ईयर्स बैक आर रियरली सीन दिस डेज। वाई? बोलता है कि वल्चर जो है पहले बहुत ज्यादा दिखते थे, लेकिन अब जो है उसको दिखने कम लगा है। ऐसा क्यों? इसका जो है रीजन क्या है, क्या वजह है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, चारों में 4 वजह दिया गया है। तो जो सही वजह है, सही रीजन है, वो क्या है? वो ऑप्शन नंबर हमारे बी है। मेडिसिन यूज बाय कैटल ओनर्स टू ट्रीट, टू एक साथ मिल गया, टू ट्रीट देयर डिजीज कैटल। जो मवेशी में जो जानवर में बीमारी हो जाता है उसको डॉक्टर के पास ले जाता है, तो उसमें उसको क्या देता है? उसको इंजेक्शन देता है। और उस इंजेक्शन में क्या होता है? उस इंजेक्शन में एक तरह का केमिकल होता है जिसका नाम है डाइक्लोफ्लेन। ठीक है, डाइक्लोफ्लेन। और ये डाइक्लोफ्लेन जो है ये चला जाता है मवेशी के बॉडी में, और जब वो मवेशी यानी कैटल मर जाता है तो उसको खाते हैं कौन? वल्चर। तो उसको वल्चर खाने से उसके बॉडी में चला जाता है, और वल्चर के क्या खराब हो जाता है? किडनी क्या हो जाता है? खराब होने लगता है, और किडनी खराब होने की वजह से वो क्या हो जाता है? मर जाता है। तो इसी वजह से जो है वल्चर अभी देखने को हमें कम मिलता है। तो सही रीजन क्या होगा, क्यों कम देखने को लगता है? तो मेडिसिन यूज बाय कैटल ओनर्स टू ट्रीट देयर डिजीज कैटल। अगर कोई मवेशी में बीमारी हो जाता है तो उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाता है और उसको ट्रीट करता है। ट्रीट करने में उसको इंजेक्शन देता है, और उस इंजेक्शन में होता है डाइक्लोफ्लेन, और वो उसके बॉडी में चला जाता है। और वो जब मर जाता है तो उसको खाते हैं कौन? वल्चर। और वल्चर के बॉडी में चला जाता है और वल्चर को नुकसान पहुंचाता है, उसकी किडनी खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वल्चर मर जाते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स यूरिनेट्स ऑन इट्स फीट। कौन जो है अपने फीट पे, अपने पैर पे जो है पेशाब कर देते हैं? तो कौन, बताइए, कौन पक्षी अपने पैर पे जो है, अपने पैर पे यूरिनेट्स यानी कि पेशाब कर देता है अपने पैर पे? क्या होगा आंसर? आंसर होगा वल्चर। वल्चर जो है माहौल को तो साफ सुथरा रखता है, लेकिन खुद अपने पैर को गंदा कर लेता है। अच्छा, क्यों अपने पैर पे वो पेशाब करता है? जब उसको ज्यादा गर्मी लगती है, उसको हॉट लगता है, हॉट फील होता है, तो अपने पैर पे क्या करता है? पेशाब करता है, ठंडा होने के लिए, कोल्ड होने के लिए। ठीक है, तो कूलिंग के लिए वो क्या करता है? अपने पैर पे क्या करता है? पेशाब कर देता है। कौन? वल्चर। याद रखिएगा। ठीक है, माहौल को साफ सुथरा रखता है, लेकिन अपने पैर को क्या करता है? वो गर्मी की वजह से पेशाब करता है, ठंडा होने के लिए। ठीक है, आगे देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन फाइंड हिज फीमेल फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। कौन जो है अपने फीमेल पार्टनर को बहुत दूर से, यानी कि मैनी किलोमीटर्स, यानी कि बहुत से किलोमीटर दूर से जो है अपने फीमेल पार्टनर को स्मेल से जो है पता कर लेता है? बताइए कौन से वो क्रिएचर है? ईगल, मॉस्किटो, सिल्कवर्म, बटरफ्लाई। तो इसका आंसर होगा, वेरी गुड, अगर आपको पता है तो इसका राइट आंसर होगा सिल्कवर्म। सिल्कवर्म जो है कई किलोमीटर दूर तक वो जो है फीमेल को, अपने फीमेल पार्टनर को क्या करता है? पता कर लेते हैं। किसके जरिए? स्मेल के जरिए। उसके बॉडी से एक स्मेल निकलते हैं, वो उस स्मेल से वो क्या करता है? पता कर लेते हैं।
ठीक है, कई किलोमीटर दूर पे रहने से भी वो सिल्क वर्म जो है, सिल्क वर्म अपने फीमेल पार्टनर को वो पता कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये है सिल्क वर्म, ये है सिल्क वर्म। देखिए सिल्क वर्म से हमको क्या मिलता है, सिल्क। सिल्क एक तरह का क्या है, अगर बोले कि सिल्क एक तरह क्या है, तो सिल्क एक तरह का प्रोटीन है। क्या है, सिल्क इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। सिल्क क्या है, एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है। तो द सिल्क इज रियर ऑन द मलबरी ट्री। ये जो ट्री है, ये जो पत्ता है, किसका पत्ता है, मलबरी ट्री का पत्ता है। किसका पत्ता है, मलबरी ट्री का पत्ता है। मलबरी ट्री का मतलब क्या होता है, सहतूत। मलबरी मतलब सहतूत। सहतूत के पेड़ पे, सहतूत के दरख्त पे क्या पाला जाता है, बोलिए सिल्क वर्म, ठीक है। और सिल्क वर्म के पालने को, यानी रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज कॉल्ड सेरिकल्चर। सिल्क वर्म की जो खेती होती है उसको हम क्या कहेंगे, उसको मतलब रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म क्या कहलाता है, सेरिकल्चर। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था, मछली पालन को क्या कहता है, क्या कहा जाता है, पिसिकल्चर। और बी कीपिंग प्रोग्राम, यानी कि शहद के मक्खी जो पालते हैं उसको क्या कहते हैं, एपिकल्चर। इसी तरह से सिल्क वर्म के पालने को क्या कहते हैं, सेरिकल्चर, याद रखिएगा। और ये सेरिकल्चर जो होता है कौन से ट्री पे होता है, कौन से दरख्त पे होता है, मलबेरी। मलबेरी का मतलब क्या, मलबेरी का मतलब सहतूत। सहतूत के पेड़ पे क्या किया जाता है, सिल्क वर्म को पाला जाता है, ठीक है। सिल्क वर्म हम लोग को क्या देता है, सिल्क देता है। सिल्क वर्म हम लोग को क्या देता है, सिल्क देता है, ठीक है। सिल्क वर्म हम लोग को सिल्क देता है। सिल्क क्या है, एक तरह का प्रोटीन है। इन विच बर्ड स्पेसीज डज द मेल बिल्ड द नेस्ट एंड द फीमेल चूजेस इट। देखिए बोला जा रहा है कि इनमें से कौन से चिड़ियों में जो है मेल क्या करता है, अपने घोंसले बनाते हैं, और फीमेल क्या करता है, चूज करता है। मेल क्या करता है, बहुत सारे घोंसले बनाते हैं। मेल क्या करता है, बोलिए, मेल बहुत सारे क्या करता है, घोंसले बनाते हैं। और फीमेल जो है, फीमेल बर्ड जो है चुनता है कि कौन बेस्ट है, उसको जो अच्छा लगता है उसको वो चुनता है, और उसमें क्या देते हैं, अंडे देते हैं। उसमें क्या देते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। तो मेल बर्ड क्या करता है, इनमें से कौन से चिड़िया के जो है मेल बर्ड जो है घोंसला बनाता है, और फीमेल उसमें क्या करता है, फीमेल उसको चूज करके क्या करता है, अंडे देता है। तो क्या होगा आंसर, आंसर होगा, बोलिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पैरो, ऑप्शन नंबर बी पिजन, ऑप्शन नंबर सी वीवर बर्ड, ऑप्शन नंबर डी क्रो। तो आंसर होगा वीवर बर्ड। वीवर बर्ड जो है, वीवर बर्ड के जो मेल बर्ड है वो बहुत सारे घोंसले बनाते हैं, और फीमेल वीवर बर्ड जो है क्या करता है, चूज करके एक में क्या करता है, वो अंडे देता है। तो ये है वीवर बर्ड। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं येलो कलर का, ये वीवर बर्ड। देखिए वीवर बर्ड भी क्या करता है, अपने घोंसले को जो है वो बनाता है। देखिए किस तरह से बनाता है। लेकिन टेलर बर्ड जो है अपने चोंच, उसके चोंच जो नीडल की तरह होते हैं, नीडल की तरह होते हैं, और इस नीडल वाले चोंच से क्या करता है, सी करके, वो पत्तों को सी करके क्या करता है, अपने घोंसले बनाते हैं। तो वीवर बर्ड भी अपने घोंसले को बनाता है, ठीक है। वो 4-5 घोंसले बनाते हैं, बहुत सारे भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे बनाते हैं। और देखिए कई घोंसला बना हुआ है, उनमें से एक को सेलेक्ट करता है कौन, फीमेल वीवर बर्ड, और उसमें वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। इसी तरह से हम लोग भी है, जैसे कि अभी के दौर में आप देख सकते हैं कि जो मेल है, जो लड़के हैं वो क्या करते हैं, पैसे वैसे कमा करके घर बनाते हैं, और फीमेल के पास ऑप्शन होता है, यानी लड़के के पास ऑप्शन होता है कि मैं किसके घर जाऊं, ये ऐसा घर बनाया, वो ऐसा घर बनाया, वो ऐसा घर बनाया, मतलब इसके पास इतने पैसे, इसके पास इतने पैसे, इसके पास इतने पैसे हैं, तो मैं किसके घर जाऊं, है ना। तो ठीक जो है वीवर बर्ड की तरह है, मेल वीवर बर्ड बहुत सारे नेस्ट बना रहा है, और फीमेल वीवर बर्ड क्या करता है, उसको उनमें से एक को सेलेक्ट करता है, और उसमें वो क्या करता है, अपने अंडे देते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, द मेल वीवर बिल्ड्स अ नेस्ट एंड द फीमेल चूज इट। जो मेल वीवर बर्ड है वो क्या करता है, घोंसला बनाते हैं, और फीमेल क्या करता है, चूज करता है, ठीक है। मेल वीवर क्या करता है, नेस्ट बनाते हैं, और फीमेल क्या करता है, चूज करता है। एंड लेज एग, और उसमें क्या करता है, अंडे देता है। इन द नेस्ट दैट इज मोस्ट लाइक, जो ज्यादा उसको अच्छा लगता है, जो 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 नेस्ट उसको ज्यादा अच्छा लगता है, उस नेस्ट में वो किसी एक में क्या करता है, घोंसला देता है, ठीक। चलिए आगे देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द बिहेवियर ऑफ द वीवर बर्ड। तो वीवर बर्ड के बिहेवियर के रिगार्डिंग इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए आप लोग पता ही होगा, मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो बताइए क्या आंसर होगा। देखिए द मेल वीवर बर्ड बिल्ड्स द नेस्ट एंड द फीमेल चूजेस द बेस्ट वन। मेल वीवर बर्ड क्या करता है, बहुत सारे घोंसले बनाते हैं, और फीमेल वीवर बर्ड क्या करता है, चूज करता है। जिस तरह से लड़कियां, ये लड़के ऐसा घर बनाया, इस लड़के के पास इतने पैसे हैं, इतने बैंक बैलेंस है, इसके पास इतने बैंक बैलेंस है, इसके पास इतने बैंक बैलेंस है। तो आप बुरा मत मानिए, ठीक है। अगर लड़की है तो ऐसा मत कीजिए, आपको भी क्या करना चाहिए, कमाना चाहिए जीवन में, हस्बैंड के भरोसे, या जो आपका
लाइफ पार्टनर है उसके भरोसे नहीं रहना चाहिए, आपको भी क्या करना चाहिए, कमाना चाहिए, ठीक है, आपका भी लाइफ आपको सेटल करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए, देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है पता है, ये सनबर्ड है, सनबर्ड के ये सब नेस्ट है, ठीक है। तो सनबर्ड, सन, नाम ही है इसका सन बर्ड, सनबर्ड, देखिए नाम में क्या है सन, जिस तरह से आसमान में सन लटकता हुआ रहता है, इसी तरह से सनबर्ड क्या करता है, लटकते हुए घोंसला बनाता है, यानी कि हैंगिंग नेस्ट बनाते हैं। कौन सा नेस्ट बनाता है सनबर्ड, हैंगिंग नेस्ट, कौन सा नेस्ट, हैंगिंग नेस्ट, बोलिए। सनबर्ड, सन जिस तरह लटकता है तो इसी तरह से वो लटका हुआ हैंगिंग क्या बनाता है, देखिए हैंगिंग नेस्ट बनाते हैं। इस तरह का नेस्ट आप लोग देखे कि नहीं देखे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये किसका नेस्ट है, सनबर्ड का नेस्ट है, ठीक है। तो सनबर्ड, इट मेक्स अ हैंगिंग नेस्ट, कैसा नेस्ट बनाता है, घोंसला झूलने वाला, मतलब झूलता हुआ घोंसला बनाते हैं, ठीक है, हैंगिंग नेस्ट ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, ट्री के ब्रांच पे बनाते हैं। और श्रब, जो ट्री का एक टाइप है, ठीक है ना, प्लांट्स का एक टाइप है श्रब, हर्ब्स, ट्री, ठीक है, तो श्रब के ब्रांच पे या फिर ट्री के ब्रांच पे बनाता है, ठीक है। इट हैज कॉटन, उसमें क्या होता है, कॉटन होता है, ड्राई लीव्स होता है, एंड रैग्स ऑफ क्लॉथ, जो फटा कपड़ा होता है, फटा पुराना, ठीक है, वो सब भी हो सकता है, किसमें, हैंगिंग नेस्ट में। हैंगिंग नेस्ट कौन बनाता है, सनबर्ड बनाता है। जिसे सन हैंग करता है, ऊपर लग रहा है कि नहीं, हैंग करके लटका हुआ है, वो इस तरह से वो सनबर्ड जो है हैंगिंग नेस्ट क्या करते हैं, बनाते हैं। और वो जो नेस्ट है उसमें क्या क्या हो सकता है, कॉटन, ड्राई लीव सूखे पत्तियां, रैग्स ऑफ क्लॉथ, ठीक है। विच बर्ड फॉर्म्स अ सॉफ्ट नेस्ट बिटवीन स्टोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से चिड़िया जो है सॉफ्ट नेस्ट बनाता है, किसके बीच में, बिटवीन स्टोन्स, पत्थर के बीच में सॉफ्ट नेस्ट बनाते हैं। तो कौन सा बर्ड, बताइए कौन सा बर्ड है, आप लोग देख सकते हैं ये कौन सा बर्ड है, बताइए ये कौन सा बर्ड है। तो ये है इंडियन रोबिन। तो इंडियन रोबिन जो है, ये जो है ये सॉफ्ट नेस्ट बनाता है, किसके बीच में, पत्थरों के बीच में, स्टोन्स के बीच में, किसके बीच में, स्टोन के बीच में। यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं, देखिए ये पत्थर सब है, देखिए पत्थर सब है, उसके बीच में क्या करता है, वो नेस्ट बनाता है और क्या करता है, अंडे देते हैं, ठीक है। नेस्ट बनाता है किसके लिए, घोंसला बनाता है अंडे देने के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये इंडियन रोबिन है, देखिए इसके, देखिए पूंछ के नीचे देखिए कैसा है, रेड कलर दिखेगा, ठीक है। और ये इसका बॉडी जो है कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, ये आप लोग देखे होंगे जरूर, ठीक है। तो इंडियन रोबिन के बारे में देखिए क्या है, इट फॉर्म्स अ सॉफ्टनेस, ये जो है सॉफ्टनेस बनाते हैं, मतलब क्या, सॉफ्ट घोंसला बनाते हैं, नरम घोंसला, बिटवीन द स्टोन्स, उस नेस्ट में क्या क्या हो सकता है, ट्विग्स, ठीक है, रूट्स, वुल, हेयर, बाल सब भी होते हैं, ठीक है। बाल अगर चाहता, लड़कियों के बाल अगर कंघी करने के बाद निकलता है ना, गिरा देता है ना, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। या फिर चिड़ियों के बाल वगैरह भी, विंग्स वगैरह भी हो सकता है, कॉटन एटसेट्रा, ठीक है, उसके चिड़िया उसके नेस्ट में होता है। आगे देखिए क्या है, विच बर्ड इज नॉन टू बिल्ड इट्स नेस्ट इन थॉर्नी बुशेस, तो झाड़ियों में, कटेदार झाड़ियों में कौन अपने घोंसला बनाता है, बताइए। तो कटेदार झाड़ियों में, कांटे वाले झाड़ियों में कौन अपने घोंसला बनाते हैं, बताइए। तो देखिए यहाँ पर देखिए थॉर्नी बुशेस, तो मतलब क्या, कांटेदार झाड़ियों में जो है कौन जो है अपने नेस्ट को बनाते हैं, बताइए। स्पैरो, डब बर्ड, क्रो, पैरट। तो वेरी गुड, आपको पता होना चाहिए डब बर्ड, ठीक है। फाख्ता पक्षी जो है कांटेदार झाड़ियों में अपने क्या करता है, घोंसला बनाते हैं। और रॉबिन जो है पत्थरों के बीच में सॉफ्ट नेस्ट बनाते हैं। सनबर्ड जो है झूलता हुआ घोंसला बनाते हैं, ठीक है। मेल वेयर बर्ड जो है बहुत सारे घोंसले बनाते हैं और फीमेल उसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और आउल जो है, उल्लू जो है, वो अपने सर को क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, उसकी आंखें सामने होता है, बाकी सब चिड़िया की आंखें दोनों तरफ होते हैं, दाएं और बाएं तरफ, ठीक है। आउल को क्या कहते हैं, नॉकटर्नल बर्ड, और उसको रात में कैसे दिखता है, ब्लैक एंड व्हाइट चीजें दिखने लगते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है, डब बर्ड, तो देखिए बिल्ड इट्स नेट्स अमंग द थॉर्न्स ऑफ द कैक्टस और इन द बुशेस ऑफ हिना। तो देखिए कैक्टस जो है, कैक्टस क्या है, एक पेड़ है और वो कांटेदार पेड़ होता है, क्या होता है, उसमें कांटे होते हैं, ठीक है। हिना का मतलब क्या, मेहंदी के जो पेड़ है वो भी कांटेदार होता है। तो मेहंदी के पेड़ में या कैक्टस के पेड़ में क्या करता है, डब जो है, देखिए ये डब बर्ड यहाँ पर देखिए घोंसला बनाया, ये क्या है, कैक्टस के पेड़ है, ठीक है। तो कैक्टस के पेड़ में या फिर हिना के पेड़ में क्या करता है, ये अपने घोंसला बनाता है, यानी कि कांटेदार झाड़ी जहां पर उसको देखने मिलेंगे वो अपने घोंसला वहां बनाएंगे। क्यों, क्योंकि इंसान, ह्यूमन बीइंग जो है, मनुष्य जो है, वो क्या कर सकता है, उसके घोंसलों को चोट पहुंचा सकता है, उसको लगता है
इसलिए वो क्या करता है, कांटेदार झाड़ियों में अपने घोंसला बनाता है। कौन? डब बर्ड। ठीक है, तो कांटेदार झाड़ी में क्या क्या हो सकता है, आप कह सकते हैं कैक्टस, ठीक है, और क्या कह सकते हैं, हिना। ठीक है, इसमें वो क्या करता है, अपने घोंसला बनाते हैं। आगे देखिए, विच बर्ड लेज इट्स एग्स इन द क्रोस नेस्ट। देखिए बहुत चालाक बर्ड है, क्रो के, कौवा के नेस्ट पे अपने क्या करता है, घोंसला बनाता है। तो कौन से बर्ड कौवा के घोंसले में अपने जो है कौवा के घोंसले में जो है अंडे देते हैं, कौन से बर्ड बताइए फटाफट? वो होगा कोयल, कुको। ये जो है अपने अंडे किस में देते हैं, अंडे देता है ये कौवे के घोंसले में, खुद से घोंसला नहीं बनाता है। अगर पूछा जाए कौवे घोंसला बनाते हैं कहाँ पे, ट्री के सबसे हाईएस्ट जगह पे, यानी कि हाईएस्ट ब्रांच पे, सबसे ऊपर जो है दरख्त के सबसे ऊपर वाले टहनी में क्या करता है, कौवे अपने घोंसले बनाते हैं। और उस घोंसले में अंडे कौन दे देता है आकर के, कोयल दे देता है। कौन देता है? कोयल। और उस अंडे को वो क्या करता है, उस अंडे से बच्चे देता है। लास्ट में कौवा को पता चलता है अरे ये तो मेरे बच्चे नहीं है, लास्ट में वो छोड़ के चला जाता है और फ्री में फोकट में जो है बिना मेहनत का जो है बच्चा कौन पाया जाता है, कोयल पाया जाता है। ठीक है, कौवे जो है वो अपने घोंसला कहाँ बनाते हैं, वो ट्री के सबसे ऊपर वाले हिस्से में। देखिए सबसे ऊपर वाले हिस्से में क्या करता है, वो अपने घोंसले बनाते हैं। ठीक है, क्रो का मतलब क्या होता है, कौवा। इट बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन द हाईएस्ट ब्रांच ऑफ द ट्री। ट्री के हाईएस्ट ब्रांच में क्रो क्या करता है, अपने घोंसले बनाते हैं। देखिए आगे क्या है, द क्रोज नेस्ट कंसिस्ट ऑफ आयरन वायर्स। देखिए लोहे के तार भी हो सकता है उसके घोंसले में। अगर आप कौवे के घोंसले देखे हैं, मैं देखा हूँ, जो कौवा जो है घोंसला बनाता है उसके घोंसले में तार वार, बड़े बड़े लकड़ी, मोटी मोटी लकड़ी, ये सब होते हैं। ठीक है, तो आयरन वायर्स होते हैं उसके घोंसले में। ट्विग्स होते हैं, ट्विग्स मतलब जो है पेड़ पौधे के टहनी, सब छोटे छोटे मोटे मोटे, ठीक है, वो सब होता है। उससे वो क्या करता है, अपने घोंसले बनाते हैं। आप देखे हैं कि नहीं? मैं तो देखा हूँ। ठीक है, तो अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, कभी मौका मिलेगा तो। आगे देखिए, आगे क्या है, द कोको लेज एग्स इन द क्रोज नेस्ट। और जो कोयल बर्ड है, कोको जो है, वो क्या करता है, अपने अंडे कहाँ देते हैं, वो खुद से घोंसला नहीं बनाता है। अगर पूछा कौन से बर्ड जो है घोंसला नहीं बनाता, दूसरे के घोंसले में, दूसरे के नेस्ट में अंडे देते हैं, तो आंसर होगा कोयल। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है, विच इज द स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड टू ट्रेवल फ्रॉम आर्कटिक रीजन टू इंडिया। देखिए आर्कटिक रीजन से इंडिया आता है ट्रेवल करके, बहुत छोटे बर्ड है, माइग्रेटरी बर्ड है। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड का मतलब क्या, जो एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते हैं। ठीक है, उसको माइग्रेटरी बर्ड कहेंगे। ठीक है, तो इनमें से कौन से बर्ड जो है आर्कटिक रीजन से इंडिया आता है ट्रेवल करके, तो कौन से बर्ड बताइए फटाफट से? तो आंसर होगा बताइए क्या होगा आंसर? आंसर होगा हमारे लिटिल स्टिंट। लिटिल इंस्टेंट बहुत छोटी जो है ये पक्षी है, ये क्या करता है, आर्कटिक रीजन से इंडिया आता ट्रेवल करके, लगभग 8000 किलोमीटर दूर तक वो आता है। इतने डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है। और इसका जो वेट है, वजन है, मास है, कितना है पता है? अराउंड 5 ग्राम, 4 से 5 ग्राम होता है। कितना? 4 से 5 ग्राम इसके क्या होते हैं, वजन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, उल्लू के बारे। आउल बर्ड देखिए, उल्लू, इट इज अ नॉक्टर्नल एनिमल। आउल को क्या कहा जाता है? नॉक्टर्नल एनिमल। नॉक्टर्नल का मतलब क्या, जो वो नॉक्टर्नल एनिमल का मतलब क्या, वो एनिमल जो रात को जागे रहता है, उस ठीक है, उसको हम नॉक्टर्नल कहेंगे। तो नॉक्टर्नल एनिमल कौन है? आउल है। इसके आंखें सामने होते हैं इंसान की तरह। ठीक है, चिड़ियों के आंखें कैसे होते हैं, बर्ड के आंखें, बर्ड के जैसे कि ये मैं बर्ड बनाता हूँ, ठीक है, ये मैं बर्ड बनाता हूँ, ठीक है, तो ये एक आंख इधर होंगे और एक इसके मतलब दाएं बाएं ऐसे होते हैं। जैसे हमारे कान एक इधर है, तो इसी तरह बर्ड के एक आंख इधर, एक इधर। ठीक है, वो दोनों तरफ देख सकते हैं, इधर भी देख सकता है, इधर एक साथ देख सकता है। हम लोग एक साथ देख सकते हैं, दो तरफ नहीं देख सकता। बर्ड इधर भी, इधर भी, मैंने इधर भी एक वाल है, इधर भी वाल है, दोनों वाल को बर्ड क्या कर सकते हैं, एक साथ देख सकता है। ठीक है, उसके एक आंख इधर होती है, एक इधर होती है। लेकिन उल्लू के दोनों आंख क्या होते हैं, सामने होते हैं इंसान की तरह। ठीक है, और रात को वो जागे रहता है और शिकार करता है। और रात को उसको जो चीजें कैसे दिखते हैं, उल्लू को ब्लैक एंड व्हाइट कैसे दिखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, तो ये नॉक्टर्नल एनिमल है। आउल जो है नॉक्टर्नल एनिमल है, दैट कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड, जो पीछे अपने नेक को, अपने गर्दन को घुमा सकता है। कितना से कितना तक? 260 डिग्री से 270 डिग्री तक। अगर आपको ऑप्शन में 260 से 270 डिग्री ना मिले, अगर 360 डिग्री मिले,
तो ये भी सही माना जाता है। इसको भी आप चूज कर सकते हैं, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने सर को सॉरी अपने गर्दन को क्या कर सकते हैं, 260 से 270 डिग्री तक घुमा सकते हैं, 260 से 270 डिग्री तक। ठीक है, ऐसे करके 260 या 70 तक घुमा सकता है। क्लियर है क्या? या फिर अगर ये ऑप्शन ना मिले तो 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं। तो नॉक्टर्नल एनिमल क्या हो जाएगा हमारा, आउल हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आप लोग जितने भी सीखे बहुत काम की चीज है, भूलना किसी को भी नहीं है। ठीक है, ये क्या है, सिल्कवर्म। सिल्कवर्म शहतूत के पेड़ पे यानी कि मलबेरी ट्री में क्या कहता है पाला जाता है, इससे सिल्क मिलता है। सिल्क क्या है, एक तरह का प्रोटीन है ना, पता है कि नहीं पता है? चलिए, तो इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये 3 चिड़िया है जो इंसान से 4 गुना अधिक देख सकता है। क्या क्या? ईगल, हॉक एंड वल्चर। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारे टेलर बर्ड। ये क्या करता है, अपने चोंच से क्या करता है, अपने घर को बनाता है, नेस्ट को बनाता है। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारे कौन से बर्ड बोलिए, ये है बारबेट, जिसको बसंत गौरी कहते हैं। ठीक है, ये भी अपने घोंसले क्या करता है, तने में बनाता है, और वो आप तने में छिपे हुए जो भी इंसेक्ट होता है उसको वो खाते हैं। और ये भी क्या है, ये है वुड पिकर। ये भी अपने घोंसले कहाँ बनाता है, ये भी अपने घोंसले तने में बनाता है। ठीक है, ट्रंक में बनाता है। तो मैंने बहुत सारी चीज बता दिया। ठीक है, तो ये सबको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कौन अपने गर्दन को रोटेट कर सकता है, तो आउल कर सकते हैं। ठीक है, और चिड़िया जो है अपने विंग्स को, अपने फीदर्स को क्या करता है, टाइम टू टाइम क्या करता है, गिरा देता है। नए फीदर्स के लिए पुराने फीदर्स को गिरा देते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहता है, उस प्रोसेस को कहते हैं मॉल्टिंग। ठीक है, फीदर्स का काम क्या है, बॉडी को गर्म रखना। क्या करना, बॉडी को गर्म रखना। ठीक है, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना। ठीक, और ये जो पक्षी है इसको नेशनल बर्ड कहते हैं। इसके दुम पे कैसे होते हैं, पैसे पैसे होते हैं। 1963 में इसको नेशनल बर्ड करार दिया गया। कितने तारीख को, 26 जनवरी 1963 में ये डिक्लेयर हो गया नेशनल बर्ड। ठीक है, तो बर्ड के रिगार्डिंग हम लोगों ने बहुत सारी चीज पढ़ लिया। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाइएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।